हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाति वर्मा कैप्टन फन। और आज का वीडियो है ऑल अबाउट मी। टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा, इट्स ऑल अबाउट मी। यस, मैं आज अपने बारे में आप लोग कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ क्या, मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों यूट्यूब कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, और मेरा फैमिली, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैं सब आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। इसलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने हल्का फुल्का मेकअप क्या, मैंने हल्का फुल्का क्रीम वगैरह लगा ली थी, तो थोड़ा बहुत आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी ये कलर बार की स्ट्रोब क्रीम यूज़ करती हूँ और अपने मॉइस्चराइजर में मिला के उसको यूज़ कर लेती हूँ। और पहले तो स्किन केयर कर लेती हूँ, उसके बाद ये यूज़ करती हूँ। और अगर जब वीडियोज़ बनानी होती है या कुछ, तो लॉरियल का ये सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन है, इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसका शेड इज़ 28। यस, तो ये मैं दोनों यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो लिपस्टिक लगाती हूँ उसी से मैं टिंट बना लेती हूँ और ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। और लिपस्टिक कलर बार के आपको पता ही है, वीडियो आपने पहले देखा ही होगा। और उसके बाद मेबेलिन स्काई हाई एंड ये वाला मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा रेगुलर मेकअप मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मैं बताती हूँ कुछ अपने बारे में। मैं हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश की, और मैं करेंटली अभी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ यूपी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। मैं एज अ गस्टेड ऑफिसर हूँ और मेरे पोस्ट का नाम है एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, की अपर सांख्यिकी अधिकारी हिंदी में, और इंग्लिश में एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो मैं इस पद पर काम कर रही हूँ। मेरा सिलेक्शन यूपी SSS एग्जाम से हुआ है। और अभी फिलहाल के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये पद लोअर पीसीएस के इक्विवेलेंट है। तो मैं इस पद पे काम कर रही हूँ और मेरा सिलेक्शन यूपी SSS के थ्रू हुआ है। और इस पद पे इसकी मतलब आने के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो ये थी कि आपने मास्टर्स किया हो इन इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने एमकॉम किया हुआ है अप्लाइड इकोनॉमिक्स से। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में आपके स्टैट्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं और इकोनॉमिक्स बेस्ड सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इस तरह से मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। और साथ ही साथ इसके लिए रिक्वायरमेंट थी ओ लेवल की। सुना होगा बहुत से लोगों ने ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने किया हुआ था। 2014 में मैंने ओ लेवल कर लिया था। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये थी। अभी बात करते हैं कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। देखिए, नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, आज भी मुश्किल है, और मेरे टाइम पे भी मुश्किल था, और मेरे से पहले भी टाइम में मुश्किल था। ये हम नहीं कह सकते कि बहुत ईजी था और बहुत ही ईजिली मुझे मिल गई। मैंने साल भर और लगभग 40 एग्जाम्स दिए हैं। डिफरेंस ये है कि मेरे टाइम में बहुत वैकेंसीज आई, बहुत सारी पोस्ट आई, और मैंने उसको मतलब मैंने सारे एग्जाम दिए। अभी क्या है, वैकेंसी थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसलिए कंपटीशन और ज़्यादा हो गया है कि जब भी एक वैकेंसी भी आती है ना, तो लोग एकदम टूट पड़ते हैं कि भाई मतलब करना ही करना है। हमारे टाइम पे भी ऐसा था, लेकिन तब ये था कि बहुत अच्छा हमें मिल जाता था टाइम, और बहुत सारे एग्जाम्स देने को मिल जाते थे। तो बेसिकली मैंने 2009 में मेरा इंटर हुआ। उसके बाद मैं जब निकली तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम मुझे दिलाया गया था, क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। आई वॉज नॉट गुड इन मैथ्स। और बायो मैं लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे वो जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं मैं उससे बहुत डरती थी, और मुझे पसंद नहीं थी। और फिर ये हुआ कि यार बेटा, तुम एक काम करो, तुम कॉमर्स कर लो, तुम सीए करना। मैंने कहा ठीक है, कॉमर्स ले लेते हैं। तब मेरे स्कूल में नया नया कॉमर्स इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने कॉमर्स ले लिया। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से मैंने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किया, फिर मेरा हो गया। उसके बाद अब बाहर निकले, मतलब इंटर के बाद बाहर जब मार्केट में आए, तब मुझे हुआ कि अब मैं सीए करूँगी। सीए के लिए जब मैं आगे बढ़ी, तो भाई उसमें तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया। मैंने कहा यार, ये तो पूरा 4-5 साल ले जाएगा ये तो, और मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। उससे हाथ छूटा। फिर ये हुआ, चलो बीकॉम तो डाल ही देते हैं, ग्रेजुएशन के लिए डाल ही देते हैं। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैंने डाल दिया। अब ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया, इसके विषय पे आपको फिर कभी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसकी एक स्टोरी है। तो उसके विषय पे मैं आपको फिर कभी आगे आपको वीडियो मिलेगा, उसमें आपको मैं बताऊंगी कि मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और क्यों मैं रोई थी जब मेरा उसमें एडमिशन हुआ उस कॉलेज में। उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर मैंने बीकॉम किया, और बीकॉम के साथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार सिर्फ कॉलेज से नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ और भी करना है। तो बीकॉम के साथ में ऐसा हुआ कि मेरे घर में कंप्यूटर लगना था उस टाइम पे। 2009 की मैं बात बता रही हूँ। 2009 में मेरे घर में कंप्यूटर असेंबल होकर लग रहा था। वो पापा के एक फ्रेंड थे, उनके साथ में वो आए अंकल, और उन्होंने कंप्यूटर असेंबल किया। और उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम एक टैली कोर्स होता है वो कर लो साथ में, बीकॉम फर्स्ट ईयर के साथ में टैली कोर्स कर लो। टैली ERP 9 का कोर्स होता था।
हमने कहा ये क्या नई बात बता दी इन्होंने। फिर टैली ERP9 का कोर्स, और फिर साथ में ये भी कह रहे थे कि ओ लेवल ज़रूर करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि उन अंकल ने, उन सर ने जो ओ लेवल का बात बोली, वही मेरे भविष्य का टर्निंग पॉइंट था। वहीं से मेरा भविष्य डिसाइड हुआ। आज मैं ये मानती हूँ कि वो मेरे भविष्य का टर्निंग पॉइंट था। जब उन्होंने उस समय वो ये बात बोली थी कि ओ लेवल कर लो, तो मुझे लगा था कंप्यूटर लगाने आए हैं सर, और ये तो सर इसलिए क्योंकि वो ITI में इंस्ट्रक्टर थे, पापा के फ्रेंड। तो मैंने कहा आज सर कंप्यूटर लगाने आए हैं और ये 2 चीज़ और हमें बता गए, ERP टैली भी कर लो और ओ लेवल भी कर लो। खैर, उनकी बात मान के पापा ने मुझे BCom फर्स्ट ईयर के साथ में मैंने टैली ERP9 कोर्स किया। 1 साल वो चला, और उसके बाद मैंने ADCA कोर्स और ओरेकल, ये जो भी सब चीज़ होता है वो सब भी किया मैंने। फिर मैंने 2011 में मैंने ओ लेवल किया। हाँ, 2011 में मैं ओ लेवल किया, और अब भैया उसमें तो और नया कि 6-6 महीने में पेपर निकालने होते हैं 2-2 सेट के, और उसमें C और ये सब। हमने कहा भैया निकल हो नहीं पाएगा। और मैंने ओ लेवल किया था कपूरथला के यूपीटेक से, यूपीटेक है वहाँ पर इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने ओ लेवल किया। तो पता चला वहाँ पे कि भाई जब C का पेपर आता है, ओ लेवल का C का पेपर जब आता है तो बच्चे पास ही नहीं होते। 400 बच्चे मेरे साथ में, मतलब हमारे बैच में 400। उन 400 बच्चों में 76 बच्चों का सारे पेपर निकले थे एक ही बार में, एक ही साल में। उसमें से मैं भी थी। भैया मैं तो बहुत खुश, मेरा ओ लेवल निकल गया, ओ लेवल कर लिया। फिर 2011 में मेरा BCom भी कंप्लीट हो गया। फिर ये हुआ अब क्या करें, तो पापा ने कहा कि घर पे तो बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही, चलो MCom भी डाल दो। मैंने कहा ठीक है, MCom का फॉर्म भरा, LU में मेरा नाम आ गया, और MCom में मेरा अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो गया, रेगुलर में। सेल्फ फाइनेंस में नहीं। सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में अंतर क्या है? रेगुलर की फीस है मात्र 5,000 पर सेमेस्टर, और सेल्फ फाइनेंस की उस टाइम पे थी 25,000 पर सेमेस्टर। तो ये डिफरेंस था। तो मैं टॉप 10 में थी लिस्ट में, और मेरा एडमिशन हो गया, और मैंने फिर LU में एडमिशन लिया। मेरा MCom में एडमिशन हुआ, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, 78% से मैं पास हुई। उसके बाद 2014 में मेरा MCom कंप्लीट हो गया। MCom के साथ में मैंने छोटी बहुत कोचिंग करी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें परफेक्ट अकेडमी, लवलेश सर, जो अभी लवलेश सर का मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट वाला वीडियो डाला था, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो लवलेश सर की कोचिंग में मैंने थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं, वो उसकी कोचिंग करी। मैंने 3 महीने के लिए महिंद्रा का भी कोर्स किया। आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने 3 महीने के लिए महिंद्रा का कोर्स भी किया, क्योंकि उस टाइम पे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे थे तो CSAT क्या होता है UPSC का नहीं पता था, रीजनिंग क्या होती है ना, और GS क्या होता है, ये सब कॉमर्स के थे तो कुछ सब भूल भाल गया था, कुछ नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कोचिंग वगैरह से पढ़ लेते हैं। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, MCom लखनऊ यूनिवर्सिटी से करती थी, और जो टाइम मुझे मिलता था वो कोचिंग में, मैं 3 महीना किसी कोचिंग में, 6 महीना किसी कोचिंग में, इस तरह से मैंने वो 2 साल में कोचिंग प्लस MCom किया। उसके बाद 2014 में मेरा MCom भी कंप्लीट हो गया विद 78%, भाई एकदम परफेक्ट मार्क्स। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो देखिए मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ कि अपने भविष्य में गोल डिसाइड ना होने की वजह से बच्चा बहुत तरफ भागता है, ऐसा होता है, और मैंने भी ये चीज़ करी है। तो इससे शायद आपको कुछ सीख मिल जाए कि गोल होना बहुत ज़रूरी है, एक एम होना बहुत ज़रूरी है। उसी दिशा में अगर आप भागेंगे तो रिजल्ट्स और बेटर होंगे। आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ, आई एम रियली हैप्पी, बट वो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि अगर मैं डिटरमिन्ड होती और मुझे गोल अपना पहले से पता होता कि यार मुझे यही करना है, तो शायद आज रिजल्ट्स बेटर होते, और मैं एक PCS या मैं भी एक सिविल सर्विस ऑफिसर बन के मैं आज होती। बट कोई बात नहीं, चलो किस्मत, और जितनी मेहनत करी थी उतना रिजल्ट मिल गया, है कि नहीं। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन करी वैद ICS कोचिंग, पुरनिया चौराहे पे। जो लोग यहाँ लखनऊ के रहने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर, उनको पता होगा, पुरनिया पे वैद ICS है, डॉक्टर PM त्रिपाठी सर की, और वो मैंने वैद ICS ज्वाइन किया UPSC के लिए। मेरा फोकस एकदम UPSC वाला हो गया। फोकस भी कैसे हो गया, जब मैं वहाँ पे ज्वाइन करने गई तो त्रिपाठी सर ने बोला कि, मेरे पापा से बोला कि ये कुछ करेगी, ये बनेगी कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा यार ये आदमी बंदा, सॉरी सर अगर आप देख रहे हो तो, कि ये सर मतलब मुझे जानते भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस मेरी शक्ल देखिए, करे ये कुछ करेगी, कुछ तो बात होगी, कुछ तो उन्होंने रीड किया होगा मेरे अंदर। ठीक है चलो करके दिखाते हैं, देखते हैं। फिर मैंने तैयारी करी। भाई 1 साल की कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी, और उसमें उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो है ना टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में जमा हो रही थी। 2 महीने तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया, CSAT क्या होता है, ये GS क्या है, ये क्या है, GS1 GS2, ये कहाँ से हिस्ट्री, कहाँ से ज्योग्राफी, क्या मेंस,
क्या प्री, कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे। मतलब 2 महीने में एकदम ब्लैंक, नील लपटे सन्नाटा। मैं घर आती थी, मैं पढ़ती थी, फिर पता नहीं क्या ही पढ़ती थी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे कोचिंग में लोगों से मिली, सर से मिली, सब सर से बात करती थी, थोड़ा-सा डिस्कशन करती थी, कैसे क्या सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने धीरे-धीरे मुझे एक लाइन बताई कि यार ऐसे पढ़ना है, ये सिलेबस होता है, ये ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे-ऐसे पढ़ाई करनी है। फिर मैं लगी पढ़ने। यूपीएससी का मैंने प्री दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ 10 नंबर कम था प्री क्वालिफाई होने में। तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मेरी पढ़ाई सही दिशा में जा रही, मैं कर सकती हूँ। लेकिन उसी के साथ-साथ एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड ये था कि फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। तो सभी का मन था, शुरू से ही बचपन से ये सुनती आ रही थी कि मतलब मन में भी था, और ऐसा आपका बैकअप भी ऐसा होता ना कि मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो वो दिमाग में था। तो ये था कि चलो ये तो है ही है, छोटे-मोटे जो भी एग्ज़ाम है वो सब भी दो। तो मैंने सारे छोटे-मोटे जितने भी मतलब लेखपाल, तहसीलदार, क्या वो सारे सब वीडियो सब एग्ज़ाम दिए मैंने, सारे एग्ज़ाम दिए मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। सब एग्ज़ाम दिए, साल भर देती गई एग्ज़ाम्स, कहीं सिलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, हताश एकदम बिल्कुल कि अब क्या ही होगा, कुछ मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर एट लास्ट नहीं, मेरे पापा का भरोसा था कि नहीं बेटा निकलेगा, तो देखना, तो 1, 2, 3, 4 जगह निकलेगा आप तुम्हारा एग्ज़ाम, तुम परेशान मत हो, तुम बस मेहनत करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब इतना विश्वास अगर कर रहे हैं, तो फिर मैंने मेहनत करी और काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए। फिर 2016 में ही मेरे लगातार 3 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। एक तो ऑडिटर पे हुआ, फिर एक आपका राज निर्माण निगम में एज़ एन अकाउंटेंट मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर इस पद पे जिसमें हूँ, इस पद पे सिलेक्शन हुआ। तो इसका ग्रेड पे भी सबसे अच्छा था, सैलरी सबसे अच्छी थी, और लखनऊ मुझे जॉइनिंग मिल गई, तो इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया। तो बेसिकली ये थी सिर्फ मेरे बारे में बात। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे मैं क्यों आई? यूट्यूब पे इसलिए आई क्योंकि बचपन से क्रिएटिव रही हूँ, मतलब दिमाग चलता रहता था, और ये व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह मैं बहुत, मतलब मैं फेमस, घर पूरे परिवार में मैं फेमस हूँ कि स्वाति के स्टेटस पे आप सब देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है। वो मैं सोशल मीडिया वाली कुछ ज़्यादा ही थी, और क्रिएटिविटी है थोड़ा अंदर, मतलब दिमाग चला करता है, अच्छा इसको ऐसे एडिट कर दे, इसको ये वीडियो बना दे। तो मुझे एक दिन ऐसे ही लगा कि कोविड के टाइम से ही मेरा बहुत मन था कि मैं यूट्यूबिंग करूं। तो उस टाइम पे नहीं हो पाया क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और चीज़ें नहीं ऐसी मैनेज हो पा रही थी। लेकिन उसके बाद अभी एकदम से मैं 2 फरवरी 2024 को मेरा दिमाग ऐसे हुआ कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, या क्या है ऐसे, मुझे, मैं अपने आप को मैं पूरा फुल यूज़ नहीं कर रही हूँ अपना, तो अपने दिमाग का। तो एकदम से मैं उठी और मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट कर दी फ्रॉम नोवेयर, और खुद ही एडिटिंग करती हूँ, खुद ही थंबनेल बनाती हूँ, खुद ही वीडियो ऐसे शूट करती हूँ, जैसे भी है। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और कुछ भी सजेशन देना चाहें, सुझाव देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कंटेंट उस लेवल के नहीं आ पा रहे होंगे क्योंकि ऑफिस, घर, बच्चे सबके साथ में मुझसे जितना हो पा रहा है उतना मैं करके आप लोग को कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, और धीरे-धीरे ऐसे ही कंटेंट्स आते रहेंगे। हाँ, तो मेरे हस्बैंड हैं, वो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, मेरे पापा सिविल इंजीनियर हैं, और मम्मी हाउस मेकर हैं। तो इस तरह से मेरी फैमिली है छोटी सी। मेरा छोटा बेटा है 4 इयर्स का, और यही है मेरे बारे में। तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो में बता देती हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन आपको अपना नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि ऑल अबाउट मी, मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी रहे हैं पढ़ाई में, कुछ करियर में, जो आपको धीरे-धीरे किसी न किसी वीडियो में बताती रहूँगी आपको। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी चिट चैटिंग हो गई मेरे साथ। आई नो सिट डाउन वीडियोज़ इतने लाइक नहीं किए जाते हैं, बट मुझे लगा एक थोड़ा-सा कन्वर्सेशन आपके साथ होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन आपके साथ होना चाहिए, और यही था मेरा ऑल अबाउट मी वीडियो, और आई होप आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और इसी के साथ अभी मुझे और सारी वीडियोस शूट करनी है, तो वो भी मैं करने जा रही हूँ। और क्या ही बताऊँ। हाँ, अगर आईज़ पे आप एकदम न्यूट्रल लुक चाहते हैं तो मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ मेबेलिन का ये न्यूड्स वाला, और इसमें सारे कलर्स मुझे मिल जाते हैं, और मैं इसको आईज़ पे अपना न्यूड मेकअप कर लेती हूँ इससे। और बाकी अगर कुछ और प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको चाहिए, या किस तरह के आप वीडियोस और चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर ऑल अबाउट मी वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं स्वाति वर्मा इस वीडियो में लेती हूँ अलविदा, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, like, share, comment and subscribe my channel. This is Swati Verma, Captain Fun, signing off.